हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट्स और साइंस सब्जेक्ट के लिए है और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है परमाणु तथा अणु। तो इस चैप्टर में हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं सरल यौगिकों के सूत्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। जो सरल यौगिक हैं उनके सूत्रों को हम किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में बताना है। तो सरल यौगिकों के सूत्रों का बनाना, देखिए सरल यौगिकों के सूत्रों को बनाने के लिए जो जो तत्व हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं, हमें उन तत्वों की संयोजकता पता होनी चाहिए। तो जैसे जैसे मैं यौगिकों के सूत्र बनाता जाऊंगा वैसे वैसे तत्वों की आपको संयोजकता भी बताता जाऊंगा। देखिए, हमने उदाहरण नंबर 1 लिया है। सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाना है। क्वेश्चन है पहला, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। इसके नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आ रहे हैं। तो हमने हाइड्रोजन के प्रतीक को H और क्लोरीन के प्रतीक को Cl से हमने प्रदर्शित कर रखा और इनको कुछ दूरी पर लिख लिया। और याद रखें कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और Cl की भी संयोजकता जो होती है वो 1 होती है। हालांकि -1 होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस से मतलब नहीं है, मतलब है क्वांटिटी से, मतलब होती कितनी है, बस ये याद रखना आपको कितनी होती है। तो Cl की जो होती है वो 1 होती है, H की भी 1 होती है। हमने तीर का निशान ऐसा कैंची गुणा कर दी, तो H की भी 1 और Cl की भी 1। तो जब ऐसा कैंची गुणा करेंगे तो H पे भी 1 लग जाएगा और Cl पे भी 1 लग जाएगा, तो H1 और Cl1 आ जाएगा। 1 को हम यहाँ पे 100 करके नहीं दिखाते, ये छिप जाता है 1, तो बस 1 को हटा देंगे तो ये आ जाएगा HCl। तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो HCl होता है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, इसी क्रम में हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बनाइए। हाइड्रोजन सल्फाइड का बनाना है, इसके नाम से पता चल रहा है एक तो हाइड्रोजन आ रहा है और साथ में सल्फाइड मतलब सल्फर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और सल्फर को थोड़ी थोड़ी दूरी पर लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। अभी बताया था मैंने, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता मैंने 1 लिख दी और सल्फर की जो होती है वो 2 होती है। ध्यान रहे, सल्फर की संयोजकता 2 होती है। अब कैंची गुणा कर दी ऐसे और ऐसे, तो जब यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा H2 हो जाएगा और S1 हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा था, अभी 1 को हम दिखाते नहीं है, 1 हटा देते हैं, तो S2S, तो ये आ जाएगा H2S। तो इस तरीके से करके हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र होता है वो H2S होता है। क्लियर हो गई बात। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बनाएंगे तो आप देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसमें एक तो Mg आ रहा है, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है ना, मैंने इससे पहले आपको बता तो दिया, वीडियो में ये समझा दिया था मैंने, आपको सारणी दे दी थी। मैग्नीशियम को तो Mg होता है और क्लोराइड यानी क्लोरीन, तो Mg और Cl दोनों को थोड़ी दूरी पर लिखने के बाद Mg की संयोजकता लिख दी नीचे। Mg की जो होती है वो संयोजकता 2 होती है और Cl की जो होती है वो 1 होती है, जैसे कि ऊपर बताया था Cl की 1 होती है, लिख दिया हमने। अब कैंची गुणा कर दी, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, तो Mg की 1 में करेंगे तो Mg तो 1 आ जाएगा और Cl की 2 में करेंगे तो Cl2 आ जाएगा। 1 को हम दिखाते नहीं है, तो जब नहीं दिखाएंगे तो ये आ जाएगा MgCl2। तो इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो MgCl2 होता है। तो इस तरीके से करके बड़ी आसानी से हम ये इन तत्वों की सहायता से इनके यौगिकों का सूत्र बना लेते हैं। इसी क्रम में और देखेंगे, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो इसका भी बनाएंगे। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आ रहा है कार्बन आ रहा है और क्लोराइड वाला क्लोरीन आ रहा है, तो कार्बन का तो प्रतीक C हो गया और क्लोराइड का Cl हो गया। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, क्लोरीन की जो होती है वो 1 होती है। इनकी कैंची गुणा कर दी ऐसे और ऐसे करके, तो C पे तो 1 लग जाएगा और Cl पे 4 लग जाएगा। 1 को हम दिखाते नहीं है, तो ये आ जाएगा CCl4। ये आ गया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ये होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बनाना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसमें नाम से पता चला एक तो एल्यूमिनियम आ रहा है और एक ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन आ रही। तो एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का होता है O। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है और ऑक्सीजन की जो होती है वो 2 होती है। इनकी कैंची गुणा दिखाएंगे ऐसा करके, तो Al पे तो लग जाएगा 2 और O पे लग जाएगा 3, तो ये आ जाएगा Al2 और O पे 3, तो Al2 और O3। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो Al2O3 होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। Al2O3 हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बनाना है। जब कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बनाने की बात करेंगे तो यहाँ से पता चला एक तो कैल्शियम की बात कर रहे हैं और एक ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो एक तो कैल्शियम और एक ऑक्सीजन दोनों चाहिए होंगे हमें यहाँ पे, तो Ca और O। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह Ca होता है और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का O होता है। Ca की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, तो Ca के नीचे 2 लिख दिया और O के नीचे भी 2 लिख दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 होती है। राइट, इस तरीके से करके ठीक हो गया। बस अब कैंची गुणा कर देंगे ऐसे और ऐसे करके, तो Ca के आगे भी 2 लग जाएगा और O के आगे भी 2 लग जाएगा, तो Ca2 और O2 हो जाएगा। अब चाहे तो, अब चूँकि दोनों में बराबर बराबर आ रहे हैं तो हम चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब 2 से 2 को काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा CaO। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO आ जाएगा। सही है, इस तरीके से करके
तो सेम अगर होते हैं ना तो उनको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये CaO आ जाएगा। अब इसी क्रम में आता है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। सोडियम नाइट्रेट में पता चला एक तो सोडियम की बात कर रहे हैं और एक नाइट्रेट यानी NO3 की बात कर रहे हैं। तो सोडियम का तो Na हो गया और NO3 की जो हो गया वो नाइट्रेट का NO3 हो गया। इस तरीके से करके सोडियम की संयोजकता 1 होती है और NO3 की भी 1 होती है। इसकी भी इधर गुणा कर देंगे और इसकी इधर गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा Na1 और NO3 पे ही 1, तो ये आ जाएगा 1 को हटा देंगे NO3। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम बड़ी आसानी के साथ रासायनिक तत्वों का सहारा लेकर के उन तत्वों की सहायता से उनके यौगिकों के सूत्र लिखे जा सकते हैं, वैसे उन तत्वों की आपको संयोजकता पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में तो केवल आपके लिए इतना था, बाकी नए क्वेश्चन के साथ या नए टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।